चाहे कोई काम करें, व्यापार करें, उसके पीछे जो चाहते हैं वो तीन हैं, सत, चित और आनंद की। अब ये अलग अलग बात ये है कि अब चाहते हम अलग अलग जगह से हैं सबकी। कोई आनंद मिठाई में खोजता है, कोई आनंद क्या पिज़्ज़ा बर्गर में खोजता है, कोई आनंद स्त्री पुरुष में खोजता है, कोई आनंद कपड़ों में खोजता है, कोई आनंद क्रीड़ा में खोजता है, खेल में। ये आनंद के केंद्र खोजने के साधन अलग अलग बन गए हैं। तो हम सब का जीवन आनंद से भर जाए, सुख से भर जाए, इसके लिए है श्रीमद् भागवत महापुराण जो अपना विषय रखा गया है। यहाँ एक बड़ी रसीली घटना है। एक परमात्मा का अवतार हुआ। परमात्मा का अवतार माने होता है अवतरण, उतरना। जो ऊंचाई पर बैठा है वो नीचे उतर करके आ जाए, उसी का नाम अवतार है। अवतार माने और कुछ नहीं है। जो निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, वही एक छोटा सा बालक बनकर आ जाए, ये अवतार है। वही पिता बनकर आ जाए, ये अवतार है। वही पुत्र बनकर आ जाए, ये अवतार है। सखा बनकर आ जाए, अवतार है। वो परमात्मा जो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म है, वह अवतार लेकर के आता है, गुरु बनकर आ जाए। ये सारे के सारे अवतार के अलग अलग नाम और रूप हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें हम लोग जीवन जीने की कला रोज की, कैसे जीवन जिए जिससे हमारा जीवन सुख में बने, आनंद में बने, तो हमारे यहाँ एक अवतार हुआ। उस अवतार का नाम तो पहले रखा गया था कृष्ण द्वैपायन। ये कृष्ण द्वैपायन नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि नाम कई बार हमारे व्यवहार के आधार पर पड़ जाते हैं, क्रिया के आधार पर पड़ जाते हैं। तो ये नाम इनके व्यवहार के आधार पर पड़ा, इनके जीवन के ढंग के आधार पर पड़ा। इनकी मां ने इनको एक द्वीप में पैदा किया था। द्वीप माने जैसे समुद्रों के बीच में छोटे छोटे टापू बन जाते हैं। अभी पाकिस्तान में एक टापू निकल पड़ा था कुछ दिन पहले। तो चारों तरफ जल भरा हो और बीच में जो टापू हो उसको द्वीप बोलते हैं। तो ये जिस नदी में कृष्ण द्वैपायन की मां नाविक का काम करती थी, क्यों पिताजी नाविक थे। अच्छा, ये भी ध्यान देने लायक बात ये कि ये मत समझना कि परमात्मा कहीं साहूकार के यहाँ ही पैदा होता है। कोई बहुत बड़े आदमी के घर में परमात्मा आएगा, गरीब के घर में नहीं आएगा। या ब्राह्मण के घर में परमात्मा आएगा, शूद्र आदि के घर में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अथवा परमात्मा सन्यासी को मिलेगा, गृहस्थ आदि को नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। परमात्मा सबके लिए, ये जितने गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, ये तो सब व्यवहार के लिए बनाए गए हैं। व्यवहार सुव्यवस्थित चलता रहे, उसका परमात्मा से लेना देना कुछ नहीं है कि परमात्मा सन्यासी को मिलेगा, गृहस्थ को नहीं मिलेगा, ब्राह्मण को मिलेगा, क्षत्रिय वैश्य को मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप जरा कभी विचार कीजिए, ये जो द्वैपायन का, कृष्ण द्वैपायन का अवतार हुआ, इनकी माँ एक नाविक की बेटी थी, नाव चलाने वाली, और संयोग से उनके शरीर से मछली की ही गंध निकलती थी।
मछली की गंध निकलती थी, जैसे मछली की गंध होती है, उसका हेतु यही कारण ये था कि वो मछली की ही बेटी थी। पाला भले नाविक ने था, केवट ने था, एक ऋषि की कृपा से, करुणा से, जिनका नाम था पराशर, उनकी करुणा कृपा के कारण उनके गर्भ से ये कृष्ण द्वैपायन प्रकट हुए। किंतु समस्या समाज की लज्जा थी, समाज की एक विषम परिस्थितियां थी। उस देवी से बालक तो उत्पन्न हुआ, किंतु वह विवाह नहीं हुआ था, कुंवारी थी। तो कौमार अवस्था में विवाह के पूर्व यदि पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उसका किसका नाम दिया जाएगा? नाम बताने में परेशानी, समाज में कलंक का कारण बने। तो उन्होंने क्या किया कि उस बालक का परित्याग, नाव चलाती थी तो देखा विशेष एक द्वीप है, गर्भावस्था के बाद उस बालक को वहीं छोड़ दिया। अब जब बालक को वहां छोड़ दिया तो कुछ दिन के बाद वो बड़े होकर के अपने आप यात्रा में लग गए। तो उनका नाम लोगों ने जब देखा कि द्वीप में मिले हैं, तो द्वीप में मिलने के कारण उनका नाम द्वैपायन हो गया। द्वीप में पाए गए ना, और सांवरे रंग के थे, कृष्ण रंग के थे, तो कृष्ण रंग के होने के कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। अच्छा, ये बचपन से इनका कुछ खेल ऐसा था कि दुनिया को दुखित देख करके बहुत दुखित होते थे। मैं कई बार लोगों को एक बात कहता हूं, जाके पैर न गई बिमाई, सो का जाने पीर पर आई। जिसके पैरों में कभी बीमारियां न फटी हों, उसको कितनी बीमारियां पड़ जाने के बाद कितनी पीड़ा होती है वह नहीं जान सकेगा। हमारे यहाँ एक और बड़ा मधुर वाक्य मुहावरा कि बांझ के जान प्रसव के पीड़ा। बच्चा उत्पन्न करने पर माँ को कितनी पीड़ा होती है, कोई बांझ स्त्री नहीं समझ सकती है। बांझ माने जिसने कभी प्रसव किया नहीं है। अगर उसको बताया जाए कि बहुत पीड़ा होती तो उपमा दी जा सकती है कि फोड़े में जैसे चीरा लगाया जाता है ऐसी पीड़ा होती है, और नाम दिए जा सकते हैं ऐसे ऐसे, किंतु यथार्थ कितनी पीड़ा होती है वह तो कोई माँ समझ सकेगी जिसने बच्चे को प्रसव दिया हो। तो सामाजिक जो दुख होते हैं, उन दुखों को वही लोग समझ पाते हैं जो उन दुखों से गुजरे हुए होते हैं, क्योंकि उन अभाव से जैसे कोई जीवन गुजरा है तो अभाव की क्या पीड़ा है वो समझ सकेगा। जिसके जीवन में कभी अपमान न मिला हो, उपेक्षा न मिली हो, केवल सुविधाओं में ही पला हो, उसको अपमान की पीड़ा क्या होती है, अभाव की पीड़ा क्या होती है, वो बेचारा क्या समझ पाएगा। तो अधिकतर आप देखेंगे जितने जितने बड़े महापुरुष हुए हैं वो कहीं न कहीं अभाव से गुजरे हैं, अभाव से गुजरे हैं, पीड़ा से गुजरे हैं, दुख से गुजरे हैं। तो गुजरने के कारण वह उनको पता चलता है, अथवा वो ना भी गुजरे हों तो उनसे जो प्रेम करते हैं उनके साथ उनका तादात्म्य रहा हो, उनसे प्रेम रहा हो तो प्रेमास्पद की पीड़ा प्रेमास्पद समझता है। तो इनके जीवन में दुनिया के दुख के कारण बहुत पीड़ा थी, क्योंकि माँ का दर्शन नहीं हुआ, पिता का दर्शन नहीं हुआ, अनाथ जैसे ये बालक पले पूरे जीवन में। तो समाज की विडंबनाओं के कारण ये बड़े दुखित थे। और दूसरी बात ये भी है कि इनको एक दिव्य चक्षु प्राप्त थी। वो दिव्य चक्षु के माध्यम से वो दूर की भी वस्तु देख सकते थे। वह चक्षु ऐसी है जिससे हम यहां बैठे बैठे भारत में क्या हो रहा है उसको हम देख सकते हैं। मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि विज्ञान बहुत बने हैं, अलग अलग दिशा में विकास हुआ है विज्ञान का,
किंतु जो हमारे पास में पहले विज्ञान था ऋषियों के पास अभी नहीं आया है। आप लोगों ने यदि महाभारत का कभी चिंतन किया होगा तो सुना होगा, देखा होगा तो जान जाओगे। महाभारत युद्ध होने वाला था, धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध देखने का मन हुआ। अब उस बेचारे के पास नेत्र नहीं थे। अब अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है? तो कहा सुन तो सकता है। तो अब उसको कौन घटना सुनाए? तो यही कृष्ण द्वैपायन ने उन्हें, उनके सेवक संजय को दिव्य चक्षु दी और दिव्य चक्षु दे करके कहा कि आपको ये घर बैठे बैठे महाभारत में क्या क्या हो रहा है लाइव प्रोग्राम दिखाएंगे। आज की भाषा में उसी को लाइव बोलते हैं। भले बहुत कैमरे, आजकल तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो कई कैमरे लगाने पड़ेंगे, एक कैमरे से काम नहीं बनेगा। महाभारत युद्ध जहां हो रहा था वो भूमि बहुत विशाल थी। 18 अक्षौहिणी सेना एक जगह एकत्रित हो, उसके लिए स्थान चाहिए और दूरी भी बहुत थी। आज भी भौगोलिक दृष्टि के आधार पर हरियाणा में ये कुरुक्षेत्र है और दिल्ली में बैठे हुए थे धृतराष्ट्र, तो दूरी बहुत है। किंतु संजय के पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि वहां का आंखों देखा हाल तो सुना ही रहे थे। मैं तो कई बार दंग रह जाता हूं कि विज्ञान बहुत बड़ा हुआ है, फोटो खींचना इसको आता है, किंतु क्या मन का फोटो खींच सकते हैं? अभी मैं यहां बैठा हूं, ऐसे वस्त्र पहने बैठा हूं, ऐसा आकार है, आप ये फोटो ले सकते हो। ये कैमरा हमारी वाणी को कैद कर सकता है, देखने को कैद कर सकता है, किंतु इस समय हमारे मन में विचार क्या चल रहा है ये कैमरा फोटो नहीं खींच पाएगा। किंतु धृतराष्ट्र को जो सुनाने वाले संजय थे वो वहां के प्रत्येक व्यक्ति को, युद्ध में लड़ते हुए व्यक्ति के मन को भी जान लेते थे। इस समय भीष्म पितामह ये सोच रहे हैं, अर्जुन ये सोच रहे हैं, श्री कृष्ण ये सोच रहे हैं, कर्ण का मन ये कह रहा है। ये दिव्य चक्षु का खेल है। तो हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन ने, जो तो स्वयं दूसरों को दिव्य दृष्टि देते थे, स्वयं दिव्य चक्षु तो थी, उन्होंने जब दुनिया के लोगों को दुखित देखा, जनान वीक्ष, दुख का कारण क्या देखा? दुख का कारण उन्होंने इस प्रकार से देखा कि जो आने वाला समय है, मंदाह सुमंद मतयोः मंद भाग्याः ह्युतद्रुताः, आने वाली जो पीढ़ी होगी नंबर 1 की आलसी होगी। अब जरा आलस्य का अर्थ समझ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि इस समय तो जितने बच्चे एक्टिव हैं आपकी भाषा में उतना तो पहले नहीं थे। पहले मैं श्लोक का अर्थ कर देता हूं, फिर आपके सामने उसका व्यवहारिक अर्थ भी रख दूंगा। मंदाह माने होता है आलसी, और आलसी का सीधा साधा अर्थ होता है अपने कर्तव्य में रस की उत्पत्ति न होना, सुख न मिलना अपने कर्तव्य में। जो क्रिया हम करते हैं उस क्रिया में यदि हमको रस मिलने लगे तो फिर हमको क्रिया में थकान नहीं होगी और आलस्य नहीं आएगा। जैसे बच्चे गेम खेलते हैं तो यदि उनको गेम खेलना अच्छा आता है, अच्छा लगता है, तो माता पिता कितनी कहेंगे बंद करो आंखें खराब हो जाएंगी, अभी तूने रोटी नहीं खाई है। वो छोड़ता नहीं है क्योंकि उसको रस मिल रहा है। वैसे ही बच्चे को जब पढ़ाई में रस मिलने लगेगा तो मां कहेगी बंद कर पुस्तक, अभी रोटी खा ले, तो कहेगा नहीं अभी काम है हमको, अभी हमारा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि उसमें रस मिलने लगा है।
ऐसे जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य में हमको रस मिले। हमारे यहां व्याकरण में रकार और लकार का अभेद है, रलयोर अभेदा शब्द है अरस। अरस माने अपने काम में रस न मिलना, तो अरस है ना, तो रा की जगह कर दो ला, तो हो गया आलस्य। और आलसस्य भावः आलस्यः, मतलब अपने क्रिया के प्रति, अपने कर्म के प्रति रस न मिले। अच्छा, कई व्यक्ति क्या होते हैं कि आलसी हो, पढ़ने में भी आलसी, काम करने में भी आलसी, आलसी हो किंतु बुद्धिशाली हो। कई बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते, मौज मस्ती करते हैं, किंतु जब पेपर का समय होता है तो पूरा ध्यान लगाकर पढ़ते हैं। तो साल भर जो पढ़ा था बच्चे ने, वह पेपर के समय ही वो बच्चा समझ लेता है, क्योंकि बुद्धिशाली है वो। किंतु आने वाला जो समय होगा वो सुमंद मतया, मतलब उसकी बुद्धि भी कमजोर। मंदाह सुमंद मतयो हो। अच्छा, तीसरा ध्यान देने लायक बात यह है, कई लोग आलसी भी होते हैं और बुद्धिमान भी नहीं हुए, किंतु उनका भाग्य बहुत अच्छा होता है। भाग्य माने पूर्व जन्म का जो कर्म किया उसका फल। तो करते कम है, मिलता ज्यादा है। कई लोग हम देखते हैं काम कम करते हैं और माल ज्यादा मिल जाता है। ये पूर्व जन्म का